नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 उत्तर प्रदेश यानी यूपी जी के सिर्फ एक नज़र सब कवर। उत्तर प्रदेश कंप्लीट जी के स्पेशल 300 प्रश्नों का भाई ताबड़तोड़ सेशन है। आइए देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्या कहते हैं भाई, प्रसिद्ध उद्योग जनपद चूड़ी उद्योग भैया फिरोजाबाद। चूड़ी की बात करें भाई, चूड़ी उद्योग कहाँ है? तो ये फिरोजाबाद में है। इत्र नगरी के लिए जाना जाता है भाई, कन्नौज जाना जाता है। सिगरेट उद्योग की बात करें तो ये सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में। बिंदी उद्योग की बात करें तो ये बलिया में है। कहाँ पर है भैया? बलिया में। गेरू गेरू उद्योग कहाँ पर है? तो ये बांदा में है। गेरू क्या, ये लाल रंग का होता है भाई, गेरू लाल रंग का। आइए नेक्स्ट अगला। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं, यानी कि 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ष। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगती हैं, 86 मेले लगते हैं। कानपुर और हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है भाई प्रसिद्ध उद्योग जनपद। यूरेनियम उद्योग की बात करें तो ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में। वीणी उद्योग की बात करें तो ये कन्नौज में है। कन्नौज को भी इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चाकू नगरी की बात करें तो ये रामपुर है भाई, चाकू नगरी। हींग उद्योग की बात करें तो ये अलीगढ़ और हाथरस। हींग उद्योग की बात करें तो अलीगढ़ और हाथरस। माचिस उद्योग की बात करें, मैच बॉक्स की बात करें तो ये बरेली है भैया। कहाँ पर है? बरेली। लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं कहाँ पर? लखनऊ और वाराणसी में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेले का नाम और स्थान। देवा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। वीडियो को देख के फिर उसके बाद बताएं क्या इसका कंटेंट है भाई। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है भैया? तो ये मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला की बात करें तो ये हापुड़ में लगता है। कहाँ पर? हापुड़ में। कुंभ मेले की बात करें तो ये प्रयागराज में लगता है भैया, प्रयागराज में। वटेश्वर मेला की बात करें, वटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट आगे। प्रसिद्ध उद्योग और जनपद। यूरेनियम उद्योग की बात करें तो ये ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। बीड़ी उद्योग की बात करें तो ये कन्नौज में है भाई, कन्नौज में। चाकू नगरी रामपुर। हींग उद्योग अलीगढ़। माचिस उद्योग की बात करें बरेली है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। आइए आगे देखते हैं। अगला है रामनवमी मेला कहाँ पर लगता है भैया? तो रामनवमी मेला जो है वो अयोध्या में लगता है। सांक भरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। गोविंद सागर मेला कहाँ पर लगता है? ये अंबेडकर नगर में लगता है। राम बारात की बात करें तो ये आगरा में लगता है भैया। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये गोरखपुर में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। नेक्स्ट आगे। प्रसिद्ध उद्योग और जनपद हैं। लकड़ी की नक्काशी कहाँ पर होती है? तो ये सहारनपुर में होती है। ताला नगरी के नाम से जाना जाता है भाई, अलीगढ़ जाना जाता है। पीतल नगरी की बात करें तो ये मुरादाबाद जाना जाता है भाई। कालीन उद्योग की बात करें तो ये भदोही है। और काजल उद्योग की अगर बात की जाए तो ये बरेली हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आगे। मेले का नाम स्थान। सोरों का मेला लगता है भैया कहाँ पर? कासगंज में लगता है सोरों का मेला। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। प्रतिवर्ष श्रावण के तीसरे सोमवार को लगता है कैलाश मेला आगरा में। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अयोध्या में लगता है। और कबीर मेला की बात करें तो ये मगहर संत कबीर नगर में लगता है भाई। नेक्स्ट आगे। प्रसिद्ध उद्योग और जनपद है इधर। खेल नगरी की बात करें, खेल नगरी जाने जाते हुए मेरठ को कहते हैं भाई खेल नगरी के नाम से। सिलिका बालू की बात करें तो ये प्रयागराज का प्रसिद्ध उद्योग है भाई। बिस्किट उद्योग की बात करें तो ये मोदी नगर कानपुर में है भाई। साबुन उद्योग की बात करें तो ये कानपुर में है। चमड़ा उद्योग की बात करें तो ये कानपुर आगरा में है। फेटा नगरी की बात करें तो भाई किसको जाना जाता है? आगरा को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे। मेले का नाम और स्थान है। सोर मेला कासगंज है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद है। कैलाश मेला आगरा प्रतिवर्ष। ये आपने देख लिया भाई। आगे आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है फर्नीचर उद्योग की बात करें तो ये हाथरस में लगता है भैया। पेंट और बर्निश उद्योग की अगर बात की जाए तो ये कानपुर में लगता है। टॉर्च निर्माण की बात करें तो ये लखनऊ में है भाई। टॉर्च निर्माण कहाँ पर होता है? लखनऊ के अंदर। औषधि निर्माण की बात करें भैया तो ये कानपुर में होता है। कहाँ पर? कानपुर में। ये आपको याद रखना है, औषधि निर्माण। नेक्स्ट आगे। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? तो ये बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये बांदा में लगता है। कहाँ पर? बांदा में। वल सुंदरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अनूप शहर में लगता है।
गोला गोकर्ण नाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है? ये शाहजहाँपुर में लगता है ढाई घाट मेला। मनकपुर मेला कहाँ पर लगता है? ये फर्रुखाबाद में लगता है मनकपुर मेला। नेक्स्ट आगे, नल का फाइव प्रसिद्ध उद्योग ये प्रयागराज के अंदर है। नल का जितने भी फाइव संबंधित यानी कि नल से संबंधित जितने भी इसके जो उपकरण होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ये प्रयागराज में। हस्तशिल्प कागज कहाँ पर बनते हैं? तो ये मथुरा में बनती हैं। बेंत की छड़ें कहाँ पर बनती हैं? तो ये बरेली में बनती हैं। मिट्टी के खिलौनों की बात करें तो ये आगरा में बनती हैं भैया। इत्र और सुगंधित तेल की बात करें तो ये कन्नौज में बनता है भाई। नेक्स्ट आगे, नियमित शरणा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये नियमित शरणा सीतापुर में लगता है। कंपिल में कंपिल मेला कहाँ पर लगता है? तो कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कंपिल मेला पूछा जाएगा भैया आपसे। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो ये बहराइच में लगता है। देवछठ मेला की बात करें तो ये दाऊजी मथुरा में लगता है। कहाँ पर? मथुरा में। नवरात्रि मेला की बात करें तो ये आगरा में लगता है। और गोविंद साहब मेला की बात करें तो अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है भैया। नेक्स्ट आगे, हथकरघा और सूती सूती वस्त्र की अगर बात करें तो ये मेरठ में भैया। कहाँ पर प्रसिद्ध उद्योग? मेरठ का है ये। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें तो ये खुर्जा प्रयागराज की बात कर रहा है भैया। पीतल की मूर्तियों की बात करें तो ये मथुरा में बनती है भाई। कहाँ पर? मथुरा में। सीमेंट उद्योग की बात करें तो भैया ये सोनभद्र में बनती है। कहाँ पर? सोनभद्र में। नेक्स्ट आगे, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव जो है वो झांसी में मनाया जाता है। आगरा महोत्सव की बात करें तो ये आगरा में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव की बात करें तो ये कानपुर में मनाया जाता है। वर्णा महोत्सव की बात करें तो ये वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। कजली महोत्सव की बात करें भैया तो ये महोबा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कजली मेला। कजली मेला। आइए नेक्स्ट आगे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की अगर बात करें तो भाई कौन सा है? 1076। कौन सा है? 1076। महिला हेल्पलाइन नंबर की अगर बात करें तो भाई ये 1090 है। क्या है? 1090 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये क्या है? 1098 है भाई। एम्बुलेंस सहायता की नंबर की बात करें तो 102 है और 108 दोनों है भैया। 102 और 108। नेक्स्ट, होली का महोत्सव की बात करें तो ये मथुरा में है। कहाँ पर? मथुरा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो ये इलाहाबाद में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये वाराणसी में ही मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव की बात करें तो ये लखनऊ में मनाया जाता है भैया। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट आगे, पुलिस हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 100 है और 112 है। वीमेन हेल्पलाइन घरेलू हिंसा यानी कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो घरेलू हिंसा से संबंधित है तो भैया 181 डायल करना है भैया। फायर ब्रिगेड अग्निशमन की बात करें तो 101 नंबर है इसका। क्या? 101। वित्तीय फ्रॉड साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो 1930 है भैया। क्या है? साइबर क्राइम क्या है? 1930। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना शुरू हुई कब से भाई? तो 1992 से शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1998 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 2001 से शुरू हुई थी। किससे? कब से? 2001 से। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1954 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, किसान कॉल सेंटर की बात करें तो 15 से 51 इसका नंबर है भाई। एलपीजी लीक, अगर एलपीजी यानी कि एलपीजी गैस से संबंधित अगर लीक करती है तो भाई उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1906 है। रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर क्या भैया? 1910 है। भूकंप हेल्पलाइन नंबर क्या भैया? 1092 है। क्या है? 1092 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यूपी में गोवंश आश्रय की स्थापना कब हुई थी? आपके एग्जाम में इनमें से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उम्मीद करता हूं कि भाई आप याद कर पा रहे होंगे। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप देख लें और प्रश्न आ जाए तो आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा के आएंगे केवल वीडियो को सुनने से ही। तो यूपी में गोवंश आश्रय की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। क्योंकि मस्तिष्क जो हमारा होता है वो एक बार देख लेता है तो उसको क्या करता है भैया? रिवाइज करता है। और एग्जाम हॉल में क्या होता है, हम उस प्रश्न को देखते हैं तो उसका टिक सही लगा पाते हैं। एक जिला एक उत्पादक योजना कब शुरू हुई थी? तो 2018 में शुरू हुई थी। सामाजिक वन की योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था। यूपी सरकार के द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना कब शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1073 है। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? तो ये 1073 है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर बात करें तो इसका 1064 इसका हेल्पलाइन नंबर है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर क्या भाई? 181 है। क्या? 181। नेक्स्ट आगे, आम आदमी बीमा योजना क्या है भाई? तो ये भाई क्या है? 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी।
उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 1952 में घोषित की गई थी। श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1989 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है भैया 14433, ये हेल्पलाइन नंबर है भाई। पावर कॉर्पोरेशन के कस्टमर केयर नंबर क्या है? तो 1912 है। क्या 1912 है। मौसम हेल्पलाइन नंबर क्या है भैया? तो 1717 है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1071 है वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। यूपी में ईंधन एवं चार प्रोजेक्ट योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1990 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब से संचालित है? तो ये 1998 से संचालित है। प्रभु की रसोई योजना कब से शुरू है? तो ये 2017 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2017 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, महिला विकास कौशल केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2017 में हुई थी। गंगा हरितमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट आगे, राज्य प्रतीक एक, अगर हम बात करें भाई राज्य प्रतीक क्या है भाई? तो एक व्रत में एक धनुष बाण और दो मछलियां हैं। दो मछलियां, एक धनुष बाण, एक व्रत। और ये क्या है भैया? ये है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो ये है भाई राज्य प्रतीक। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी भी क्या है? सारस है, क्रेन है। इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका ग्रस एंटीगोन क्रोच, यानी कि सारस। राज्य खेल की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया? उत्तर प्रदेश का हॉकी। ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही भैया। राज्य नृत्य की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कथक। क्या हो जाएगा? कथक। राज्य पशु की बात करें तो ये हो जाएगा बारहसिंगा। इसे कहते हैं भाई रूसे वर्ष दुबाऊ शैली, बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया? अशोक हो जाएगा। राज्य के पुष्प की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया? पलाश हो जाएगा। राज्य के जलीय जीव की बात करें तो ये हो जाएगी गंगा डॉल्फिन। आइए नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की बात करें तो हो जाएगी भाई कानपुर। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी की बात करें तो हो जाएगी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो हो जाएगी वाराणसी। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी तो कानपुर, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी तो वाराणसी। नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछ ले तो हो जाएगा हापुड़। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो प्रयागराज हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला तो भदोही। जनसंख्या अलग होती है, क्षेत्रफल अलग होता है। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी, छोटा तो हापुड़। अगर पूछ रहे जनसंख्या में तो प्रयागराज सबसे बड़ा, और जनसंख्या में सबसे छोटा तो भदोही, और क्षेत्रफल में बड़ा लखीमपुर और छोटा हापुड़। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, राज्य का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया हो जाएगा भैया। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला तो शामली हो जाएगा। राज्य का सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर है। राज्य का सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है भाई? एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा भाई अवश्य। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता की बात करें तो 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता की बात करें तो 57.20% है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछ ले तो गौतम बुद्ध नगर है भाई। नेक्स्ट आइए आगे, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है ललितपुर, केवल झांसी। पूर्व से पश्चिम तक की राज्य की लंबाई कितनी है भाई? तो 650 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की बात कर रहा है भैया। और उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई पूछ ले तो 240 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की बात पूछ ले तो भी 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले आपसे तो हो जाएगा भैया गोरखपुर। आइए नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो हो जाएगा मथुरा। भारतीय गन्ना अनुसंधान की संस्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया? लखनऊ। केंद्रीय उपोषण कटिबंधीय बागवानी संस्थान की बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की बात करें कहाँ पर है? तो ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में भाई। आइए नेक्स्ट अगला, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की बात पूछ ले आपसे तो कौन हो जाएंगे भैया? श्री आत्मा राव गोविंद खैर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी। ये तीन तीन बार बने थे। क्या बने थे? तीन तीन बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे। विधानसभा के कुल सदस्य 403 है भाई। विधान परिषद के कुल सदस्यों की बात करें तो 100 हैं।
विधान परिषद की बात करें तो 100 सदस्य हैं, और विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 403 है। नेक्स्ट आगे, प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो ये मथुरा में लगते हैं भैया। प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो ये पीलीभीत में एक मेला लगता है भाई। कृष्ण की नगरी, पेड़ा की नगरी, पंडों की नगरी किसे कहते हैं? तो ये मथुरा को कहते हैं। इत्र नगरी, खुशबू का शहर, तो कन्नौज को कहते हैं भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की ऊर्जा राजधानी क्या है भैया? तो भारत की ऊर्जा राजधानी कौन है भैया? सोनभद्र है। यूपी में तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये राजापुर चित्रकूट में है। कहाँ पर? राजापुर चित्रकूट में। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। कहाँ पर? देवा शरीफ बाराबंकी में है। यूपी में देवगढ़ के दशावतार मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध, ये कहाँ पर है? तो ये है भैया ललितपुर में। आइए नेक्स्ट, अगला है सिरंग ऋषि मंदिर स्थित कहाँ पर है? तो ये सिरंग रामपुर फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में भैया। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंट क्या है भैया? तो 20.69% है। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 16.6% है भाई। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर हो जाएगा भाई। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला का भंडार पूछ ले तो सोनभद्र हो जाएगा। तांबे का भंडार उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो कौन हो जाएगा? सोनराय ललितपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला यूरेनियम के लिए जाना जाता है, वो ललितपुर है भाई। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। आइए नेक्स्ट आगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात पूछे तो ये इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो ये वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो ये झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ ले आपसे तो ये भदोही में है। नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात आपसे पूछा जाए तो कितना भैया? 912 है। 2001 और 2011 के दौरान यानी कि जनगणना हुई थी 2001-2011 के दौरान, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात बढ़ा तो 14 अंक बढ़ गया भाई। सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले जिले अवरोही क्रम की बात करें तो ये जौनपुर है भैया। 1000 महिलाओं पर, यानी कि 1000 महिलाओं पर 1024 पुरुष हैं भाई। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। क्या? 1000 पर क्या भैया? 851 पुरुष हैं भाई। नेक्स्ट अगला है, यूपी में भगवान की नगरी साके धाम रामनगर राम जन्मभूमि किसे कहते हैं? तो भैया अयोध्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? अयोध्या को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा वाला जिला कौन सा? तो ये चंदौली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि वाला जिला पूछ ले तो ये बासे बागपत हो जाएगा। यूपी में विविधता की भूमि वाला जिला आपसे पूछ ले तो ये औरैया हो जाएगा। यानी कि यूपी में विविधता की भूमि आई औरैया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पक्षी विहार तो कौन सा हो जाएगा? लाख बहुसी कन्नौज। कहाँ पर है ये? लाख बहुसी कन्नौज में है। सबसे पुराना पक्षी विहार पूछ ले तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो ये गोंडा में है। कहाँ पर है ये? गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो ये मैनपुरी में। कहाँ पर है? मैनपुरी में है। नेक्स्ट अगला, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये रायबरेली में है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये हरदोई में है। सरसई नवार झील की बात पूछ ले तो ये इटावा में है। और सूर सरोवर कीठम झाल की बात पूछ ले तो ये आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट अगला है, लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले कौन है भैया? कौन है भैया? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कि लगातार सर्वाधिक पद पर रहने वाले कौन है भाई? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री की बात पूछ ले तो ये अखिलेश यादव हैं। और सबसे ज्यादा पद पर रहने वाले, लगातार सर्वाधिक रहने वाले तो कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। सबसे कम उम्र की बात पूछ ले कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो अखिलेश यादव हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो ये 4 बार रह चुकी हैं। कौन? सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री की बात पूछ ले तो कौन हो जाएंगे भाई? चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आगे, राज्य की प्रथम राज्यपाल की बात पूछ ले तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला की बात पूछ ले तो श्रीमती सरोजिनी नायडू और राज्यपाल थी भैया। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा।
प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात पूछ ले, पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात पूछ ले तो कितनी है? 20 है भैया, कितनी है? 20 है। नेक्स्ट आगे अगला कहता है प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितनी है? तो कितनी है? 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितनी है? तो ये 8 है भैया, कितने हैं? 8 है। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक वाला जिला कौन सा? तो ये प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? ये प्रयागराज है। कौन सा? प्रयागराज है। नेक्स्ट आगे अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? तो ये प्रयागराज है। प्रदेश में लीची उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। संतरा उत्पादक क्षेत्र पूछ ले भैया प्रदेश में, तो सहारनपुर हो जाएगा। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिला पूछ ले आपसे, कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। चिरौंजी, चिरौंजी की बात पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे अगला है दशहरी आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो ये मलिहाबाद लखनऊ में है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र पूछ ले आपसे तो वाराणसी में हो जाएगा। सफेदाबाद चौसा आम का विशेष क्षेत्र पूछ ले आपसे तो सहारनपुर हो जाएगा। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन करते हैं कौन? सहारनपुर में किया जाता है। कहाँ पर? सहारनपुर में। आइए नेक्स्ट आगे उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो ये कहाँ पर? नवाब ब्रांड नाम से। किसमें? नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा वाला जिला कौन सा है? तो ये रायबरेली है। कौन सा है? रायबरेली। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा झांसी। कौन सा हो जाएगा? झांसी। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाट कहा जाता है। यार सॉरी भैया, कुशीनगर जनपद की जो मिट्टी है स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? भाट कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रदेश में जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो कौन सा? तराई व वहावर का क्षेत्र है भैया। और तराई के क्षेत्र में भाई थारू जनजाति पाई जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जल से वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो ये चंबल नदी क्षेत्र है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन जल से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है भाई? तो ये है इटावा व आगरा है। नेक्स्ट आगे अगला है प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है तो भैया 3 है। कहाँ कहाँ पर है? औरैया, आंवला और दादरी। औरैया, आंवला और दादरी में है। प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना की बात पूछ ले तो ये हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन 1942 में इसकी स्थापना हुई थी भैया। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना की बात कर रहा है। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना ये नरौरा में है। कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर कब स्थापना हुई थी? 1991-92 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट आगे अगला है सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कहाँ पर है? तो सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र की बात पूछ ले आपसे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कन्नौज में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात पूछ ले आपसे तो ये कानपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नगर निगम उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात पूछ ले तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात पूछ ले तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट अगला है अगला कहता है भैया क्या कहता है? राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात पूछ ले तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की बात पूछ ले तो ये लखनऊ में है। राज्य के चीनी मिट्टी विकास केंद्र की बात पूछे तो ये चुनार एवं खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात पूछ ले तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात पूछे तो ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल यानी कि भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था 2017 में किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 25 अक्टूबर 2019 में किया गया था। प्रदेश में गोकर्ण नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश में भीतर गांव गुप्त मंदिर कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है भाई। नेक्स्ट आगे प्रदेश में चरक तीर्थ न्यामी शरणालय कहाँ पर है? तो ये सीतापुर में है। प्रदेश में भारद्वाज आश्रम और अक्षय भट्ट कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है भाई। प्रदेश में हाजी बारिश अली की मजार कहाँ पर है? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में है।
प्रदेश में रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में है। नेक्स्ट आगे अगला है, प्रदेश में गाजी सैयद सलार महमूद मसूद की दरगाह कहाँ पर है? ये बहराइच में है। प्रदेश में गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह पूछ ले तो बहराइच में हो जाएगी भैया। और प्रदेश में सीता कुंड घाट कहाँ पर है? तो ये सुल्तानपुर में है। नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, नजाकत और नफसत का शहर, तो ये लखनऊ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। प्रदेश में किसे चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी कहा जाता है? तो ये फिरोजाबाद को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट, प्रदेश का पांचाल नगर कौन सा है? प्रदेश का पांचाल नगर है फर्रुखाबाद। और प्रदेश में बांस बरेली सुरमा नगरी के नाम से जाने जाती है कौन? बरेली भैया। वशिष्ठ नगर किस जिले को कहा जाता है? तो ये बस्ती को कहा जाता है। यूपी का सूकर क्षेत्र बरहा नगर है कौन सा है? तो ये एटा है। नेक्स्ट अगला है, गोखुरधाम नाथ नगर सीता प्रेस नगर कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये महोबा में है। कहाँ पर है? महोबा में। आलू अनुसंधान केंद्र की बात पूछ ले तो ये बाबूगढ़ भैया हापुड़ में। कहाँ पर है? बाबूगढ़ हापुड़ में है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो ये बाबूगढ़ हापुड़ में है। आइए नेक्स्ट आगे अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्राधिकरण संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगमीक्षा ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंटर फॉर शुगर कैन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की बात पूछ रहे तो ये शाहजहाँपुर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे अगला है, राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पर है? राज्य का पहला साइंस पार्क पूछ ले तो ये गाजियाबाद में है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क पूछ ले तो ये गोरखपुर में है। ये निर्माण अधीन अभी कार्य चला है इस पर, गोरखपुर में है। साइंस पार्क एंड म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये ईडा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में है, प्रस्तावित है भैया। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? तो ये लखनऊ में है भैया। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा अभी पेपर में, डोम राजा का महल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? तो ये 6 सितंबर 1857 में आया था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा तो ये 12 जनवरी 1950 में पड़ा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। पूछा जाएगा भैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ये कांच उद्योग के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है भाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? तो ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भाई अयोध्या को जाना जाता है। किसको? अयोध्या को जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकों का शहर कहा जाता है? तो रामपुर को कहते हैं भैया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? कहाँ पर है? तो ये बरेली में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले को क्या नाम है? तो इसे कंस मेला कहते हैं। मथुरा में लगता है और फतेहपुर सीकरी में लगने वाला मेला कंस मेला जाना जाता है, इसे कंस मेला कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? तो ये सारनाथ वाराणसी के निकट दिया था। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1833 में हुई थी। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये बुलंदशहर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1937 में विधानसभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो ये अशोक का स्तंभ लेख स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दियासलाई बनाने का कारखाना है? तो ये बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो ये लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में सूक्ष्म यंत्र बनाने का औद्योगिक कारखाना। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो ये चुर्क एवं डल्ला में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है उत्तर प्रदेश? तो ये 18। संभाग का मतलब मंडल। तो कितने हैं भैया? 18। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो ये मेरठ से हुआ भाई। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937 में संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो ये सारनाथ में हुआ। कहाँ पर? सारनाथ में हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। कहाँ पर है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वर्ष 1989 में द्वितीय राजभाषा, और प्रथम राजभाषा हिंदी है भाई। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982-83 ईस्वी में। नेक्स्ट, अगला अगला है भाई, उत्तर प्रदेश में कांवड़ तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो ये काली मृदा के नाम है। कौन सी? कांवड़ तथा माड़। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। कौन सी है? विधान परिषद, यानी विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट, अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो ये लखनऊ है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो ये बलिया में। कहाँ पर? बलिया में कर दी गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छिद है? तो कौन सा भैया? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो ये रबी की उपज होती है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा में स्थित है। कहाँ पर है? नरौरा में। नेक्स्ट, अगला है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? यानी कि मुठभेड़ हुई थी, कहाँ पर शहीद हुए? तो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद पार्क में। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है भाई? 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2001 अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये गोरखपुर नक्षत्रशाला है भाई। उत्तर प्रदेश का राज्य की भाषा क्या है? तो राज्य की भाषा ही हिंदी है। उत्तर प्रदेश का राज्य विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को इसका राज्य विभाजन हुआ था। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। स्थान की बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, स्कॉटलैंड। और कौन थे? दादा भाई नेहरू जी ने इसका नामकरण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले तो जॉर्ज यूल थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले
तो सरोजिनी नायडू थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा भाई। नेक्स्ट अगला, बंगाल विभाजन 1905 दो भागों में हुआ, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से थे? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। राजधानी क्या थी इनकी? तो कोलकाता थी। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 5,40,00,000। मात्र 90 लाख मुसलमान थे उस समय की बात है। पूर्वी बंगाल और असम, इनकी जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल और असम था, राजधानी थी इसकी भैया ढाका। और जनसंख्या कितनी थी यहाँ पर? 3,10,00,000 जनसंख्या थी उस समय। मात्र 1,20,00,000 हिंदू थे, मात्र 1,20,00,000 हिंदू। नेक्स्ट अगला है बंगाल विभाजन 1905। उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, एकता को तोड़ना। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन था। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। किसके दिवस के रूप में? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ये गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन की बात करते 1907 में हुआ था। किसकी बात कर रहा है? सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ, नरम दल और गरम दल। तो उदारवादी नरमपंथी नेता कौन कौन थे और गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो भाई अगर नरमपंथी पूछ ले, यानी कि नरम दल के नेता पूछ ले कौन कौन से थे, तो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले। अगली बात करें, अगला है भाई गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो भाई लाल बाल पाल, लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल घोष, ये थे भी गरम दल के नेता। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, घोष अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट आगे जीआई टैग, इधर नाम है भाई। और जीआई टैग की बात करें, इलाहाबाद को किसका? सुरखा गोवावा के लिए जीआई टैग मिला है। लखनऊ की बात करें तो चिकन क्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला है। बनारस की बात करें तो ब्रॉडकास्ट एंड साड़ीज के लिए क्या मिला भैया? बनारस को मिला है। भदोही की बात करें, भदोही को मिला है भाई हैंडमेड कारपेट के लिए मिला है, यानी कि खिलौने बनाए थे कारपेट। और फिरोजाबाद को गिलास के लिए मिला है, कांच के लिए। कन्नौज को भाई परफ्यूम के लिए जीआई टैग मिला है। चुन्नेरी को किसको मिला है? बलुआ पत्थर के लिए मिला है। और गोरखपुर की बात करें तो टेराकोटा के लिए मिला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।